तो चालू आपी के रीसेंट जो 2 ब्लॉग्स रहे हैं उसमें कुछ प्यारू प्यारू सी बातें मुझे नज़र आई है जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी है आप लोगों के साथ। और पता है क्या, अभी रिसेंटली मैंने चालू आपी की एक बहुत ही चालाकी से भरी हुई जो आदत है वो नोटिस की है। नोटिस तो बहुत सारे लोगों ने कर ली होगी क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है। खैर उसके बारे में हम करेंगे थोड़ी देर में पंचायत, लेकिन पहले खिजा आपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि पता है ना, खिजा आपी मेरी फेवरेट है गाइस। हाँ जी, इन दिनों तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे एक छोटी सी गुजारिश भी करनी है आप लोगों से कि यार अभी के अभी लाइक कर दो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा वो भी दबा देना क्योंकि मुझे अपने चैनल को ट्रैक पे लेके आना है। अब ये बात आप सब जानते हो कि जो मेरी प्यारी सी खिजा आपी है ना, उनको सामान इकट्ठा करने की बहुत प्यारू सी आदत है। इनके घर में सबकी आदतें जो है बहुत ज़्यादा प्यारू प्यारू हैं गाइज। तो चालू आपी ने बकायदा कैमरा ऑन करके जो खिजा आपी की तारीफें की है यार, मतलब सुधारने के लिए। जैसे कि चालू आपी चाहती नहीं है ना कि खिजा आपी कुछ भी गलत करे, तो इसलिए सुधारने के लिए खिजा आपी को चालू आपी आईना दिखाती है। हाँ नहीं तो ऐसा है कि आइकिया से इन्होंने एक छोटी सी कवर्ड टाइप का कुछ तो लिया हुआ था जिसमें कैबिनेट्स थे, ड्रॉर्स थे। अब उसके लिए कौन सा टर्म मुझे यूज़ करना चाहिए आई डोंट नो, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सीखने के लिए ये कांदा हमेशा ललायत रहती है। हाँ जी, तो ऐसा है कि उसके अंदर जो खिजा आपी है वो सामान भरती गई और उन्होंने इस हद तक सामान भर दिया कि जब से वो आया है ना घर, तब से अभी तक 2-3 बार उसकी मरम्मत हो चुकी है। खैर खिजा आपी को जिस तरीके से शूट करके दिखाया गया ना ब्लॉग में, वो भी मरम्मत करने का ही एक तरीका था। चालू आपी कहती है दुखता है दिल, तकलीफ होती है। अरे चालू आपी, हमें सब पता है कि आप कितनी बड़की कंजूस है। हमें ये भी पता है कि अगर किसी की तारीफ होती है तो आपको कितनी मिर्ची लग जाती है और आप फिर इसी प्रकार से उसको नीचा दिखाती है। बंदी की बातें सुनो, सामान इकट्ठा करना बुरा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये इतना ज़्यादा भर लेती है। ओ हेलो मैम, सामान इकट्ठा करना बहुत बुरी आदत होती है। कई बार तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर काम नहीं आनी होती है, लेकिन बस उनके खजाने में वो जमा हो जाता है। मुझे शदीद चिढ़ मचती है ऐसे लोगों से कि जो चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं और उसको कब हटाना है कब निकालना है ये उनको याद नहीं रहता। मतलब उनके खजाने में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, हर चीज़ उसमें भर के रखो। और अगर 1000 साल में एक बार उनके खजाने में इकट्ठी की गई कोई भी फालतू सी दुर्लभ वस्तु काम आ जाती है तो ऐसा फ्लॉन्ट करते हैं वो लोग कि हाँ देखो मैंने रख दिया था। हाँ मतलब खिजा आपी तो ऐसे ही करती होंगी, बाकी रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं यार। मतलब सामान इकट्ठा करते रहेंगे। गलती से भी आपने अगर उनके सामान को जो कि उन्होंने फालतू में इकट्ठा किया है अपने खजाने के अंदर फालतू बोल दिया, या फिर गलती से आपसे कभी मिस्टेक हो गई और आपने उसको फेंक दिया, फिर तो हो सकता है आप जिंदगी भर सुनोगे, क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार खुद हो चुकी हूँ। मेरे यहाँ पे भी एक महिला है जिसको सामान इकट्ठा करने की बहुत प्यारी सी आदत है गाइज। तो उन्होंने ना टूटी हुई कैंची रखी हुई थी कि काम चल जाता है। तो मैंने ना एक दिन देखा, मैंने कहा यार ये कैंची क्या करेंगे हम इसका, है ना, अच्छी वाली कैंची तो है हमारे घर पे, तो उसको मैंने फेंक दिया। दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है। अगर गलती से भी कोई खजाने से चीज़ मिसिंग हो जाती है तो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आता है कि इसकी ही आदत है हर चीज़ फेंक देने की, इसने फेंका होगा, जबकि इसका ना वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तब से मैं हड़क गई हूँ, मैं छूती नहीं हूँ भाई उस महिला का खजाना, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, ये ज़िंदगी भर लगा रहने वाला है। इवन सच्चाई ये है कि मैं अब खजाने की रक्षिका बन चुकी हूँ कि मतलब अगर कोई भी इंसान, कोई भी तुच्छ मानव उस अमूल्य खजाने की अहमियत को नहीं समझता है और उसमें से कोई भी अमूल्य वस्तु फेंकने की जहमत उठाने लग जाता है तो मैं उसको वहीं पे हड़का देती हूँ। खबरदार हाथ मत लगाना, ये बहुत प्यारी और अमूल्य वस्तु है। तो मैं इस तरीके से रक्षा करती हूँ यार उस खजाने की। लेकिन एक बार इल्ज़ाम लग गया गाइस, क्योंकि एक गलती मैंने कर दी जो अभी अभी बताई, तो ऐसा भी होता है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखो खिजा आपी का केस इसलिए डिफरेंट हो जाता है कि वो हैं जो रहमो करम पे हैं चालू आपी की, तो वो चाहे तो कभी भी डांट देती है खिजा आपी को, कभी भी कुछ सुना देती हैं, वो भी कैमरा ऑन करके। अब जरा इमेजिन करो यार कि अगर जो खिजा आपी है ना वो अपने घर में रह रही होती मौदाहा में, और उसके बाद वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही होती या फिर कुछ भी अपना कंटेंट बना रही होती, तो इनके पास दुनिया भर का PR पार्सल आता, तो ये सारा कबाड़ चाहती तो इकट्ठा करके अपने खजाने में रख सकती थी। खिजा आपी चाहती तो एक रैपर भी नहीं फेंकती किसी भी PR पार्सल का, तो वहाँ पे तो यार उनका पूरा घर है बड़ा सा, तो वो ऐसा कर सकती थी। लेकिन खिजा आपी का प्यार ही है ना यार, जो यहाँ पे वो पड़ी हुई है एक कोने में, मस्त उनकी मॉम भी यहाँ पे है पड़ी हुई, भाई भी यही है, पापा परदेश में है और जो इनका घर है वो खाली है। कितने बढ़िया लोग हैं यार, कितने प्यारे बड़े दिल के लोग हैं, खुद को तकलीफ में डाल के चालू आपी की ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। ऐसा प्रेम दिखता है कहीं पे नहीं ना, सार्केज़म अलर्ट। हाँ जी, तो ऐसा है यार कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब अपने कदम बढ़ाते हैं चालू आपी की चालाकी की ओर। तो चालू आपी की जो चालाकी मुझे इन दिनों नज़र आती है ना, मतलब नज़र तो पहले भी आती थी, आजकल थोड़ी ज़्यादा आती है। ये क्या करती है कि इसको जब भी किसी को ताना मारना होता है या किसी को भी नीचा दिखाना होता है, तो ये क्या करती है, उंगली ऑलरेडी टेढ़ी रखती है, सीधी चाल नहीं चलती है, बहुत
बहुत दूर से चलती है और अपने आप को पूरा सेफ रखने का प्रयास करती है। अभी यहाँ पे इसने ना एक भाषण दिलवाया है अम्मी से कि मेरा दामाद तो अच्छा है, मेरी बहू भी फरिश्ता मिली है, जो मैं मानती हूँ कि बेटे की शादी हो जाती है तो उसका अपना परिवार हो जाता है, अब वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे तो किसके ऊपर दे। अम्मी बहुत बढ़िया सास हैं, अम्मी ने भाभी को ये किया है वो किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हाँ, भाभी भी अच्छी हैं लेकिन अम्मी समझती हैं कि भाई का भी अपना एक परिवार है, तो अम्मी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। मतलब शब्द कुछ और थे, कहने का तात्पर्य यही था कि अम्मी बड़की समझदार सास है, उनको पता चल गया है कि यार मेरा जो लल्ला है वो निठल्ला है। ये कौन बोला भाई? मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ। रील्स नहीं देखी नानू भाई की? हाँ, नहीं तो हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब सासों को अपनी बहुओं को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, उनका भी अपना परिवार है, तो जैसे मेरी अम्मी मॉडर्न है ना वैसे ही उनको भी मॉडर्न बन के रहना चाहिए। और जो बेटे होते हैं ना उनकी माओं को भी यही एटीट्यूड अपनाना चाहिए जो चालू आपी के अनुसार उनकी अम्मी ने अपनाया है। मतलब कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, डायलॉगबाजी यहाँ चल रही थी। मकसद था गुटकू की अम्मी को समझाना या फिर ताना सुनाना, ऐसा कुछ। हाँ जी, तो ऐसा है कि गुटकू भाई 2 दिन के लिए जाने वाला है अपने मायके और गुटकू भाई ने बोला कि इन लोगों के चेहरे लटके हुए हैं क्योंकि मैं नहीं लेके जा रहा हूँ इनको मदहा। अच्छा गुटकू भाई ऐसा है क्या? ओके, हम मान लेते हैं, ठीक ठीक, आपने बोला हमने मान लिया। अभी देखो ये सारी चालाकी इसलिए ही चल, मकसद साफ था कि देखो मेरी जो अम्मी है ना, सुन सासू माँ कान खोल के सुन ले। हाँ, आप ही ऐसा सोच रही थी कि मेरी जो अम्मी है वो कैसी सास है, आपको भी वैसी सास बनना पड़ेगा। हाँ, तो ये उनका सीधा सीधा एक जो कहते हैं उद्देश्य वो था। अब यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे डायलॉगबाजी तो अम्मी के साथ मिलके चालू आपी ने कर ली, लेकिन नानू भाई की वो बात आप लोगों को याद है? क्योंकि हम 6 साल से ऑलमोस्ट इन लोगों की ब्लॉग्स देख रहे हैं, 5-6 साल जितने भी हुए, तो इनकी बातें हम लोगों को थोड़ी थोड़ी तो याद रह ही जाती है। तो नानू भाई ने कहा था कि एक टाइम पे वो मुमानी और अम्मी के झगड़ों से इतने तंग आ गए थे कि वो पता नहीं कहाँ तो भग लिए थे और छोड़ दिया था उनको उनके हाल पे। मतलब वो सैंडविच बनते बनते परेशान हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक है गाइस। तो हम इस वाले स्टेटमेंट को सत्य माने या चालू आपी AKA दुआवती आपी ने जो स्टेटमेंट दिया है या अम्मी से दिलवाया है उसको हम सत्य माने? देखो यार, मजाक मस्ती अपनी जगह, ये कहानी घर घर की है। मतलब घर घर की नहीं, हर दूसरे घर की है, तीसरे घर की भी मान सकते हो। लेकिन यार इस तरीके से चालू आपी आप जो करती है ना गुटकू के मम्मी पापा के साथ, उसको कहते हैं नाइंसाफी। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कुछ भुगतना पड़ जाए, भाई मैं बद्दुआ वगैरह नहीं देती हूँ, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि अगर इसके साथ ऐसा हो जाए और इसकी बहू इसको ऐसे ही सुनाए, तो हम उसको कर्मा नहीं कहेंगे गाइज, फिर हम बोलेंगे कि आजमाइश है ऊपर वाले की तरफ से, है ना गाइस, है ना। तो यही है चालाकी चालू आपी की जो कि पकड़ी जाती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे के इसको अच्छे से एक्सपोज कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गए। क्या बार बार एक्सपोज करें, कंटेंट का अकाल पड़ जाए तो वो अलग बात है। अच्छा, एक और बहुत ही दुखद घटना घट गई है चालू आपी के साथ। उसकी जो इयररिंग्स है ना डायमंड वाली, वो तो कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। बाकी जो साड़ी है वो बड़ी बड़ी है, वो पहनती है तो बेबी एज को लग जाता है। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये सब हमें गुटकू भाई सोफे पे बैठ के बता रहा है, मतलब अपने फ्रेंड को बता रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा केयरिंग है ना। नहीं मतलब ग्रीन फ्लैग भाई, सब कंटेंट है, ध्यान में रखना। अब उसके बाद गुटकू भाई ने एक अनर्थकारी वाक्य बोल दिया। इसने बोला कि पहले ना बड़ी शौकीन थी यार ये जो डब्बा है, लेकिन एज के बाद, बेबी एज के होने के बाद इसको पता नहीं क्या हो गया है, अब इसको शौक नहीं रही है। मैं बताती हूँ, शौक वगैरह उसको सब है, लेकिन वेट बढ़ गया है। अब वो बंदी खुद को लेके कॉन्फिडेंट है नहीं। तो कई लोगों को जब ये ऐसा फील होने लग जाता है कि वो मोटे हो गए हैं या फिर वो अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर वो बनाव श्रृंगार जो कहते हैं ना वो बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। मुझे चालू आपी को देख के ऐसा ही लगा। तो कैसा लगता है यार, कमेंट करके जरूर बताना। एक और बात, जो चालू आपी है ना, उसको अगर अभी कोई PR पार्सल मिल जाए जिसमें गोल्ड की या डायमंड की ईयरिंग हो, वैसे ऐसा होने नहीं वाला है क्योंकि आसमान छू रहे हैं जो भी प्राइसेस है, आप सबको पता है। एक बार को मान लो तो चालू आपी क्या उसको वापस कर देगी? नहीं यार, फ्री की चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। और ये चालू आपी का जो अभी शौक चला गया है ना, उसकी ऐसी लाइफ तो बीत नहीं रही कि बच्चा संभाल रही है, 9 to 5 की जॉब कर रही है या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आपी को खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, बच्चा भी देखना है, या फिर चालू आपी जो है उसको सब लोग जो घर के हैं बिल्कुल पॉलिटिक्स करते हैं, ताने मारते हैं, वो कितना भी कर ले कम पड़ जाता है। तो इसीलिए चालू आपी का इंटरेस्ट ही चला गया। ऐसा तो कुछ है नहीं ना। अब मैं मानती हूँ यार कि जो भी फैसला
फैसिलिटीज़ उसने अपने लिए जुटाई है, चलो ठीक है, जितनी भी मेहनत की है उसने की है, हमको कौनो जलन नहीं खे। हाँ, लेकिन ये लोग जो बार-बार ऐसी बातें करते हैं ना या फिर किसी से करवाते हैं, वो हम पचा नहीं पाते हैं गाइज़, क्या करें? क्योंकि रियल लाइफ़ में जो मिडिल क्लास मॉम्स होती हैं, आप सबने या तो उस एक्सपीरियंस को जिया हुआ है या फिर आपने किसी को जीते हुए देखा है। तो कहीं से भी ये जो मेरी मिडिल क्लास आपी है ना, उसके आस-पास भी नहीं फटक, ना तो उन्होंने ऐसी छोटी-छोटी मिडिल क्लास जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई है ना, उसको जिया है कि ब्रेकफास्ट बनाना है, बनाना ही है, बच्चा रो रहा है, उसको गोद में उठाना ही है। कोई और फैमिली मेंबर बच्चे को ले भी रहा है तो इसलिए ले रहा है कि जो मदर है उसकी काम कर ले, और फिर जब वो काम खत्म तो भाई बच्चा दे दो, लो तुम रख लो, रह नहीं रहा हमारे पास, क्या करें, नहीं रह रहा। आराम करने का भी टाइम नहीं होता है यार मिडिल क्लास मॉम्स के पास। अब चालू आप ही ब्लेस्ड हैं, तो पहले ही बोलो सब लोग जोर से नजर ना लगे, नजर ना लगे, क्योंकि इस बंदी को बहुत डर लगता है नजर का, मैं हर बार कहती हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि यार वो जो स्ट्रगल होता है चालू आप ही ने उसका 0.1% भी नहीं जिया, और इतना करने के बाद भी लोग जज कर रहे होते हैं, फैमिली वाले। इवन कई केसेस में जो मैन चाइल्ड हस्बैंड होता है ना, वही अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो बंदी कितना स्ट्रगल कर रही है। और ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी की बनाई हुई ड्यूटीज है ना, कि ये मम्मा का काम है, ये पप्पा का काम है, स्त्री का काम है, ये पुरुष का काम है, ये एक अलग ही प्रकार का जहर है गाइस। इवन कई फैमिलीज में तो ऐसी ऐसी बातें नॉर्मलाइज की हुई देखी है मैंने, जैसे कि कोई उठ के पानी नहीं पिएगा, वो काम भी बहू का है, सब लोगों को पानी देना। फिर जो जूठा ग्लास होता है वो बहू उठाएगी, और बहू वो लेके आते हैं बिल्कुल पढ़ी लिखी कि भाई एकदम टॉप क्लास बहू चाहिए हमको, टॉप क्लास नहीं, टॉप क्लास बहू चाहिए। और उस टॉप क्लास बहू को बिल्कुल अनपेड मेड की तरह वो लोग ट्रीट कर। सबसे बढ़ के यार, मतलब कोई बंदी जो है वो अपनी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आती कि मालिश कैसी करनी है या फिर बच्चे को दिन भर कैसे रखना है, साथ में अपनी मेंटल हेल्थ का और जो दुनिया भर के उसके हिलेले रिलेटिव्स है उसका ख्याल कैसे रखना है। तो अगर वो परेशान होती है तो उसके पास एक कंधा तक नहीं होता है कि वहाँ पे वो अपना सर रख के रो ले, मन हल्का कर ले, सुखा दुखा कर ले। तो ये सारे चैलेंजेस छोटे छोटे नहीं, चालू आपे का चैलेंज बहुत बड़ा है यार। मतलब इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बेबी एज के बाद बेचारी का श्रृंगार करने का मन नहीं कर। और बेबी एज इतना बड़ा हो गया, अभी तक इस बंदी ने अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दिया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना, तो आप हर चीज़ को एक्सक्यूज बना देते हो। रीज़न यही होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। आपको लगता है कि ठीक है, अगर आपका वेट 100 किलो का भी हो गया है तो क्या हुआ, अब तो लाइफ सेटल है ना। अब तो पति है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जीवन का यही उद्देश्य है भाई कि कोई पति प्यार करे, मतलब समझ जाओ क्या मेंटालिटी होती है ऐसे लोगों की। और बेबी भी हो गया, वो भी बेबी बॉय, तो अब तो सब कुछ सेट है। बाकी जो ये एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है बेबी एज के बाद, ये सारे बहाने होते हैं जो ये दुनिया को तो दे रहे होते हैं, साथ में खुद को भी दे रहे होते हैं। मुझे तो भाई ऐसा ही लगता है चालू आपी को देख के, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए भी आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए नहीं निकाल। सोचो यार, इन लोगों की इतनी सारी ऑडियंस है, इतने सारे लोग हैं इनको प्यार करने वाले। अब ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है नहीं है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन हर इंसान हर किसी की स्टोरी में ना विलन नहीं हो सकता, वैम्प नहीं हो सकती है। तो चालू आपी जो है वो अपने फैंस के सामने कोई मिसाल भी तो पेश कर सकती है कि देखो मेरी लाइफ इतनी टफ थी, फिर भी मैंने अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपने आप को शेप में रखा या फिर मैंने अपने आप और बेहतर बनाया है। इससे क्या होगा, जो लोग भी इसको आइडियलाइज करते हैं, काफ़ी सारे लोग यार इसके सिर्फ हिजाबी होने की वजह से भी इसको आइडियलाइज करते हैं, उनकी मर्जी है, मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे रख रही हूँ, डिस्कशन के दौरान मुझे याद आ गया तो मैं कह दे रही हूँ। तो ये उन लोगों को भी मोटिवेट कर सकती है कि यार आप अच्छे से रह सकते हो बच्चे होने के बाद भी, बहुत सारे चैलेंजेस होने के बाद भी, लेकिन इनके बहाने खत्म नहीं होते। यार इस बंदी को एक कोऑपरेटिव पति मिला हुआ है, अब चाहे उसके पीछे कुछ भी रीजन हो, ढंग का पति इसको मिला हुआ है जो इसको सपोर्ट करता है। अब ऐसे में बहुत सारी लेडीज जो इसकी फैन होंगी, उनके साथ ये चैलेंज भी हो सकता है कि उनके जो फैमिली वाले हैं वो सपोर्टिव ना हो, उनका हस्बैंड सपोर्टिव ना हो। तो चालू आपी ने उनके लिए क्या मिसाल पेश की है, करना चाहिए। अगर आपको लाखों लोग प्यार करते हैं तो आप कुछ तो उनके लिए प्रोडक्टिव करो ना यार, कम से कम मोटिवेट ही कर लो। तो इनकी मोटिवेशन कैसी होती है, अब तो शादी होगी फ्रेंड्स हूँ, अब बेबी एज के बाद मन नहीं करता है फ्रेंड्स हूँ, तो ऐसा हो गया फ्रेंड्स हूँ, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स हूँ ना। ये गलत आप एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करती हैं। भले आपको लगता होगा कि आपकी यूट्यूब फैमिली आपको इस तरीके से देख के दया बरसाएगी, जो कि भोले भाले लोग बरसाने भी लग जाते हैं, फिर भी आप यहाँ पे गलत ही दिखती हैं। खैर गुड्डू भाई अपना फर्ज निभाते हुए इनको लेके जाता है और इयररिंग्स दिलवा के, उसके बाद चालू आपी वापस आती है, रोटी करेला खाती है, फिर हमें अपनी इयररिंग्स बताती है। मतलब टू मच फन गाइज, इतना एंटरटेनिंग होता है ना चालू आपी का ब्लॉग की, मतलब एकदम मजा आ जाता है देख के। खैर इसके ब्लॉग में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसको पूरी तरह से
बोरिंग नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं कि बालकनी कॉफ़ी, अरे मेरा फरी बेबी दौड़ रहा है, अरे अरे देखो मेरे बेबी के पास यहाँ पे बैठ गया, हो इसने बहुत मस्ती की, हो इसने इतना दूध पिया। ऐसे करते करते वो पूरा अपना ब्लॉग निकाल देते हैं हर दिन सेम सेम। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उस हिसाब से तो चालू आपी का ब्लॉग तो काफ़ी बेटर है ना यार। जो सच है वो सच है। आज मैं ना ज्ञानी बाबा बनी हुई थी, कुछ बातें कई बार कर लेनी चाहिए, ज़रूरी होती है, और अपनी तो दोस्ती आ रही है यार। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पॉडकास्ट बंद करती हूँ, ठीक है? लाइक करके कमेंट भी कर देना और हाइप भी कर देना। ओके, टाटू फ्रेंड्स।